Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And in this video I am going to make you start a new chapter and the chapter name is Theory of Supply. आप जानते हो इससे पहले we have already uploaded Theory of Demand, Elasticity of Demand, Theory of Production, and from today I'll start from this chapter just opposite to Theory of Demand. जिन लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड मेरे वीडियो लेक्चर देखे हैं उनको डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा. इट विल सीम टू बी वेरी इजी. ठीक है. और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी डेफिनेटली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा. जस्ट थ्योरी ऑफ डिमांड का अपोजिट है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. पहले इस चैप्टर में हम सबसे पहले मीनिंग से. किसका मीनिंग? मीनिंग ऑफ सप्लाई. मीनिंग ऑफ सप्लाई. तो सप्लाई का मीनिंग क्या है? सप्लाई इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू. आप लोगों ने वर्ड पहले भी सुना है. अगर आप शॉपकीपर या बिजनेस थोड़े से बैकग्राउंड से, तो वहां पे आपने बहुत मैनी टाइम्स यू माइट हैव लिसन फ्रॉम योर पेरेंट. वो सप्लायर की बात करें कि यार आज तो सप्लायर नहीं आया, आज तो जी नहीं हुआ. तो वहां पे जनरल लाइफ में देखा होगा आप लोगों ने कि वो किसके लिए यूज करते हैं कि जो सामान देने आता है उसको बोलते हैं सप्लायर, कि आज तो वो सप्लायर नहीं आया. ठीक है. बट इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मतलब क्या है? जैसे इकोनॉमिक्स में डिमांड और जनरल लाइफ में जो हम डिमांड वर्ड है उसके अंदर मैंने डिफरेंस कराया था. एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ डिफरेंस है सप्लाई में. ठीक है. पानी की सप्लाई आई, पानी का आना. बट इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मीनिंग क्या है? तो इससे पहले एक और चीज, जो थ्योरी ऑफ डिमांड थी, इसका मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे. जो डिमांड वाला चैप्टर था, डिमांड की स्टडी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे हम? डिमांड की स्टडी करते थे हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि डिमांड कौन करता है? डिमांड करता है कंज्यूमर. या ऐसे कह लो, जब हम किसी सामान की डिमांड करते हैं तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा जो सप्लाई कॉन्सेप्ट है ना, ये सप्लाई. ठीक है. इस सप्लाई की स्टडी एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी जब आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो तब आप सप्लायर होते हो. क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स, सर्विसेज. जैसे मैं अभी एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमिक्स की सर्विसेज का सप्लायर हूं. आई एम सप्लाइंग माय सर्विसेज ऑफ इकोनॉमिक्स टू यू. ठीक है. एनीवे, डिमांड की स्टडी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई की जो स्टडी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. एनीवे, सप्लाई किस चीज की जाती है? वही गुड्स एंड सर्विसेज. किस फॉर्म में करते हैं? फॉर्म का मतलब किस तरीके से करोगे आप सप्लाई. आप मान के चलो आप डस्टर बेचते हो, आप डस्टर सेल करते हो, आप डस्टर के प्रोड्यूसर हो, तो कैसे सप्लाई करोगे? कोई ऐसे तो है नहीं टेम्पो भर दिया आपने, ट्रक भर के वो कर दिया. सप्लाई तभी तो करेंगे जितने वो पब्लिक, जितना पब्लिक खरीदेगी, ठीक है, उतना ही तो हम उस चीज को सप्लाई करने के लिए रेडी होंगे. ये थोड़ी नहीं होता कि हमारे पास जितना स्टॉक है, स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस है. स्टॉक का मतलब तो है कि सपोज करो हमारे पास 1000 यूनिट्स है गुड्स की. अब इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई भी 1000 है. स्टॉक का मतलब तो ये कि टोटल हमारे पास 1000 यूनिट है. सप्लाई क्या है? सप्लाई भी 1000 यूनिट है? नॉट. सप्लाई का मतलब है इनमें से आप कितनी यूनिट बेचने के लिए तैयार हो. आप कितनी यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स यू वुड लाइक टू सेल, कितनी यूनिट आप सेल करने के लिए रेडी हो, वो सप्लाई होगी. ठीक है. तो जैसे डिमांड था एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारा सप्लाई है. अगर इसको हम डिफाइन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो कैसे डिफाइन किया जाता है? सप्लाई में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. डेफिनेशन तो लिख ही देता हूं. सप्लाई में बी डिफाइंड एज क्वांटिटीज. किसकी क्वांटिटीज भाई? कमोडिटी की.
ठीक है, सर्विसेज भी कमोडिटीज में आ जाती है इकोनॉमिक्स में, नॉन मैटेरियल गुड्स बोलते हैं उनको। सप्लाई में बी डिफाइंड एज क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट a producer is willing and ready to sell at various prices, ठीक है, at a given point of time। एग्जैक्टली अगर आपने डिमांड की डेफिनेशन रीड की हुई है, लर्न की हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब उन यूनिट से होता है जिन यूनिट्स को एक प्रोड्यूसर सेल करने के लिए विलिंग एंड रेडी, इच्छुक भी है, उसकी इच्छा भी है, वो बेचना भी चाहता है और बिल्कुल तैयार भी है कि ये ले लो, टू सेल एट वेरियस प्राइसेस, जो भी आप उसको प्राइस ऑफर करोगे। तो सपोज करो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, किसी प्राइस पे कोई प्रोड्यूसर कितनी यूनिट सेल करने के लिए रेडी है, जितनी भी यूनिट्स वो सेल करने के लिए रेडी होता है ना, उनको बोलते हैं सप्लाई, उन क्वांटिटीज को, उन यूनिट्स को। क्योंकि मैंने आपको बताया था गुड्स खरीदी और बेची किस में जाती है? यूनिट्स में ही जाती है। ये तो हमें बताना होता ना कि हाउ मेनी यूनिट्स यू वुड लाइक टू बाय। ऑब्वियसली जब आप कहोगे तो प्रोड्यूसर ही बता पाएगा आपको कि हाउ मेनी यूनिट्स ही वुड लाइक टू सेल एट द प्राइस ऑफर्ड बाय यू। जो आपने उसको प्राइस ऑफर किया है उस प्राइस पे वो कितने यूनिट्स सेल करने के लिए रेडी होगा, दैट इज सप्लाई, उसको बोलते हैं हम सप्लाई। स्टॉक का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन से है। टोटल प्रोडक्शन किसके पास? प्रोड्यूसर के पास, ठीक है। तो बिल्कुल डिमांड के जस्ट अपोजिट है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेशन की बात हुई, मीनिंग की बात हुई कि सप्लाई का मीनिंग क्या है। जैसे उसमें था डिमांड शेड्यूल, ऐसे ही हमारा इसके अंदर जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो है सप्लाई शेड्यूल। नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर। अभी इसका लॉ भी, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था ना, एग्जैक्टली ऐसे लॉ ऑफ सप्लाई का भी लॉ होता है, बट विल बी डिस्कस लेटर। तो फिर उसके बाद स्टडी करेंगे सप्लाई शेड्यूल की। सप्लाई शेड्यूल क्या है? जैसे डिमांड शेड्यूल थी ऐसे सप्लाई शेड्यूल है। प्राइस एंड क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी सप्लाई, राइट। प्राइस सपोज कीजिए 1 2 3 है किसी कमोडिटी का। इन प्राइस पे बात करें तो क्वांटिटी सप्लाई है 10 20 एंड 30। प्राइस रुपीज में है, एक बार बता रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, रुपीज पर यूनिट, ठीक है। क्वांटिटीज यूनिट्स में है। तो ये क्या बन गई? टेबल, शेड्यूल बोलते हैं इसको। सप्लाई शेड्यूल क्या है? सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल व्हिच शोज वेरियस प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑन दैट प्राइसेस। ये टेबल एक टेबल होती है। कौन सी टेबल? जो टेबल किसी गुड्स के वेरियस प्राइसेस को दिखाती है और उन प्राइसेस पे जो सप्लायर है, मतलब जो प्रोड्यूसर है, वो कितनी यूनिट सेल करने के लिए रेडी है उसको शो करती है सप्लाई शेड्यूल। ये टेबल क्या दिखा रही है? टेबल शो कर दी है कि जब प्राइस 1 है तो जो प्रोड्यूसर है 10 यूनिट सेल करना चाहता है। अगर आप उसे 2 ऑफर करो तो वो 20 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है, और अगर आप उसे 3 प्राइस ऑफर करो तो वो 30 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है। एक क्वेश्चन जरूर हमारे माइंड में होगा अभी कि ये ऐसे क्यों लिया? डिमांड में तो ले देते हैं उल्टा। उल्टा मीन्स अपोजिट। जैसे प्राइस जब कम है, ज़्यादा यूनिट्स की डिमांड करता है कंज्यूमर, और जब प्राइस ज़्यादा है तब कम की करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था जस्ट उसका अपोजिट है, क्योंकि अब आप ग्राहक के तौर पे मत देखिए, अब आप बेचने वाले के तौर पे देखिए। आप प्रोड्यूसर हो, आप सप्लायर हो किसी कमोडिटी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि एज अ सप्लायर कि आप कम प्राइस पे सप्लाई कर दोगे। एज ए सप्लायर क्या टेंडेंसी होती है? एज आ सप्लायर, एज आ प्रोड्यूसर क्या टेंडेंसी होती है, क्या आदत होती है हम लोगों की? हम लोगों की आदत होती है कि जितना हमें कोई ज़्यादा प्राइस ऑफर करे ग्राहक, अगर ग्राहक मेरे से ये कहे, आप कभी नॉर्मल सी बात कीजिए यार, तो वो उतनी ही ज़्यादा यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी होगा।
आप ज़्यादा ऑफर करोगे 50 वाली चीज़ को 100 रुपये में खरीदो और उसके पास काफ़ी स्टॉक है, वो कह देगा पूरा स्टॉक ले जा भैया, यानी ज़्यादा यूनिट सेल करना चाहेगा। अगर आप कम प्राइस ऑफर करोगे, 50 प्राइस चल रहा है, आप कहोगे 20 रुपये किलो, नहीं करेगा। 30 हो सकता है एक आध दर्जन कुछ भी एक आध चीज़ दे दे, चले यार कुछ तो दे दें, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉ होता है, लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इसमें लिया है। किसका लॉ? सप्लाई का लॉ। सप्लाई का लॉ ये कहता है कि जब कम प्राइस होता है तो कम यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी होता है एक प्रोड्यूसर। जब जितना ज़्यादा प्राइस ऑफर करोगे उतनी ही ज़्यादा यूनिट सप्लाई करने के लिए वो रेडी होगा अपने स्टॉक में से। वो अलग चीज़ है कि उसके पास हो ही नहीं, मेरे पास है ही एक गुड, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास एक ही मार्कर है और आप मेरे से कहो 100 रुपये, तब भी मैं एक ही दे पाऊंगा। आप कहो 200 रुपये एक मार्कर का प्राइस, तब भी एक ही दे पाऊंगा, जब है नहीं तो स्टॉक में, ठीक है। तो वो अलग मैटर है, स्टॉक में है नहीं है। बट टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द टेंडेंसी की प्रोड्यूसर की टेंडेंसी क्या होती है। तो प्रोड्यूसर की टेंडेंसी होती है कि जितना ज़्यादा आप प्राइसेस ऑफर करोगे, ही वुड लाइक टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ हिज कम्युनिटी, वो अपनी कम्युनिटी की, अपनी गुड्स की उतनी ही ज़्यादा यूनिट्स आपको सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल लिया। टेबल मतलब शेड्यूल, टेबल और शेड्यूल एक ही बात है। तो सप्लाई शेड्यूल 2 टाइप्स का होता है, जैसे डिमांड होता था हमारा, ऐसे ही सप्लाई शेड्यूल है। वो टाइप्स क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है एक तो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और सेकंड है हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल के 2 पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि सप्लाई शेड्यूल है क्या, तो ये तो क्लियर हो गया। सप्लाई शेड्यूल इज अ काइंड ऑफ टेबल विच शोज वेरियस प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी ऑफर करता है, कितनी सेल करना चाहता है, उसको दिखाती है। 2 पार्ट्स है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। अब इनमें क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल और मार्केट में? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल तो होती है ऐसी टेबल जो एक ही प्रोड्यूसर के द्वारा क्वांटिटी सप्लाई को शो करती है। सपोज कीजिए, इस पे लिख देता हूं मैं, ए इज फर्म, फर्म प्रोड्यूसर एक ही बात है, राइट। तो ये टेबल इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, क्योंकि ये टेबल दिखा रही है कि कोई ए फर्म है, एक फर्म है, वो फर्म इन प्राइसेस पे इतनी यूनिट सेल करने के लिए रेडी है, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बन गया। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या? फिर मार्केट सप्लाई शेड्यूल ये वो टेबल होती है जो किसी गुड्स के वेरियस प्राइसेस पे 2 और मोर देन 2 फर्म्स की सप्लाई को शो करती है। ये तो करती है कुछ इस तरीके से 10, 20, 30, 40। कोई बी फर्म है, वो 1 रुपये पे तो कुछ सप्लाई नहीं करती, बट जब 2 करोगे तब 10 यूनिट्स पे 20, 30। जरूरी थोड़ा नहीं है जब प्राइस आप 1 ऑफर करो तो ए फर्म, ए है वही प्रोडक्ट, ए का वही बी का है, एक जैसा ही, जरूर थोड़ा नहीं बी भी आपको 10 यूनिट से सेल करने रेडी हो, उसकी मर्जी, उसे लग रहा है प्रॉफिट तो सप्लाई करेगा, नहीं तो हो सकता नहीं करे वो, जब उसे 1 रुपये में कुछ नहीं बचेगा बी फर्म को, ठीक है, तो वो क्यों सप्लाई करेगा। तो कुल मिला के अब इस टेबल में क्या हुआ, दोनों की टोटल निकालेंगे, टोटल क्या सप्लाई है, यानी मार्केट सप्लाई बोलते हैं उसको। तो इस प्राइस में जब प्राइस 1 है, दोनों फर्म मिलके 10 यूनिट सप्लाई करती हैं, 2 पे 30 यूनिट्स की सप्लाई करने की रेडी है, 3 पे 50 यूनिट्स, 4 पे 70 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है। ये हमारी क्या है, ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। इट शोज क्वांटिटी सप्लाइड बाय 2 और मोर देन 2 फर्म्स एट वेरियस प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। ये 2 और मोर देन 2 फर्म के द्वारा की गई सप्लाई को शो करती है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है ये शो करती है क्वांटिटी सप्लाइड को बाय 1 प्रोड्यूसर, बाय 1 फर्म। एक फर्म या एक प्रोड्यूसर के द्वारा की गई सप्लाई को दिखाती है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल 2 कम से कम और मोर देन 2 कितनी भी हो सकती है, मोर देन 2
फर्म के द्वारा की गई क्वांटिटी सप्लाई को शो करती है। इसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए उसके बाद नेक्स्ट इसमें सप्लाई कर्व, जैसे डिमांड कर्व होता था एग्जैक्टली ऐसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई कर्व इस चैप्टर के अंदर। सप्लाई कर्व क्या होता है, जैसे डिमांड कर्व बना देते हैं एग्जैक्टली ऐसे हम सप्लाई कर्व भी ड्रॉ करते हैं। आप समझ जाओगे। पहले मैं कर्व बता दूं क्या है। कर्व आपको पता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है किसकी, टेबल की। शेड्यूल को जब हम ग्राफ की फॉर्म में शो कर देते हैं तो कर्व बन जाता है। ओ एक्स एक्सेस सभी जानते हो, ओ वाई एक्सेस। यहाँ पे हम प्राइस लेते आए हैं अब तक थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में। इधर क्वांटिटी लेते थे, क्वांटिटी डिमांडेड, बट यहाँ पे सप्लाई है तो क्वांटिटी सप्लाई लेंगे, क्यू एस, जैसे क्यूरी लेते थे ना। टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो 30 तक लिया हमने इसमें, तो 10 20 30 इस तरीके से 10 20 एंड 30। प्राइस 3 तक लिया आप लोगों ने, तो 1 2 एंड 3, राइट। तो दिखाइए 1 पे 10 यूनिट सप्लाई करने के लिए 1 पे 10, 1 और 10 इंटरसेक्ट इस वाले पॉइंट पे करेंगे, 2 और 20 इस वाले पॉइंट पे, 3 और 30 इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इन पॉइंट्स को लेके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो लाइन आई है हमारी इसको बोलते हैं हम क्या, कर्व। इसको क्या बोलते हैं, कर्व। जरूरी नहीं है आप लाइन को शो करो, अगर आपको अच्छा सा दिखाना है साफ सा तो आप ये जो लाइन है ना इनको हम रफ भी कर सकते हैं। ये लाइन कर्व नहीं है, बेसिकली कर्व हमारा ये है, ये सप्लाई कर्व है, ये आपके सामने। ये वाली जो लाइन मैंने अभी रफ किया आपके सामने, ये कर्व नहीं है, कर्व है जी हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है जी। तो ये कर्व क्या दिखा रहा है भाई साहब, टेबल से ही तो बनाया है, तो जो चीज टेबल दिखा रही है वो ही कर्व दिखा रहा है। तो डेफिनेशन बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लो, सुन लो। सप्लाई कर्व दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई शेड्यूल, एक, ठीक है। क्या, सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई शेड्यूल। दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, सप्लाई कर्व shows various quantity supplied at various prices। सप्लाई कर्व क्या शो करता है, क्वांटिटी सप्लाइड को एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग जो क्वांटिटी सप्लाई है, सप्लाइड है, उनको शो करता है, उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। जो टेबल दिखाती है एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। अब कैसे, ये कहाँ दिखा रही है, सपोज करो हमारे पास टेबल नहीं है, हमारे पास ये शेड्यूल नहीं है, रफ कर देता हूं मैं इसे, ये लो जी, रफ कर दिया। मुझे नहीं पता क्या, मुझे तो बस ये कर्व बना मिला, इस तरीके से ग्राफ मिला, अब उस ग्राफ से बताना है। तो एग्जैक्टली जब इस ग्राफ में इतना तो क्लियर गिवन है, आप देख सकते हो, ये क्वांटिटी सप्लाई है 10 20 30 यूनिट्स में। सपोज करो यहाँ यूनिट्स पे लिखा हुआ ब्रैकेट में, ये लो यूनिट्स लिख देता हूँ, यूनिट्स में है, ठीक है। ये प्राइस है रुपीज में पर यूनिट। तो क्या इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियस सी बात है, किसी पॉइंट पे डाल लो आप। मैं ये कहूँ, देखना इस लाइन पे एक तो मैंने ये पॉइंट बनाया, उसके बाद ये, तो क्या इंफॉर्मेशन आपने ड्राइव की, ड्राइव मतलब क्या इंफॉर्मेशन निकाली आपने। हमने इंफॉर्मेशन निकाली कि जब प्राइस हमारा 2.5 है, 2 और 3 के बीच में क्या होता है 2.5, ये भी हो सकता है। जब प्राइस 2.5 है तो कितने यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है, 25। जब प्राइस हमारा 3 है तब 30 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है। ये कर्व से पता चल रहा है। जब प्राइस 1 है तो 10 यूनिट्स, इससे तो आया है, ठीक है। तो जो सप्लाई कर्व है एग्जैक्टली शोज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस। किसी कमोडिटी की
क्वांटिटीज सप्लाइड को शो करता है वेरियस प्राइसेस पे, उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व भी लाइक जैसे सप्लाई शेड्यूल होती है, सप्लाई कर्व के भी 2 टाइप्स है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। जैसे टेबल थी उसी तरीके से ये सप्लाई कर्व के भी 2 टाइप्स हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो भाई बहुत सिंपल है। एक तो मैंने बताया था कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स में ऐसे डिफाइन कर दो, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व शोज द वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड बाय अ प्रोड्यूसर एट वेरियस प्राइसेस। एक प्रोड्यूसर के द्वारा क्वांटिटी सप्लाइड को शो करता है हमारा कौन, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। एक ही प्रोड्यूसर की सप्लाई को शो करता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वेरियस प्राइसेस पे, ठीक है। प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग बेचने के लिए तैयार भी हो सकता है, उनको शो करता है। दूसरी तरफ मार्केट जो सप्लाई कर्व है शोज वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड बाय 2 और मोर देन 2 फर्म, 2 और मोर देन 2 प्रोड्यूसर्स एट वेरियस प्राइसेस, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व में। ये तो इंडिविजुअल है, बेसिकली कर्व के ऊपर जो लिख देते हैं ना वो हो जाता है। जैसे मैंने ये लिख दिया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, तो इंडिविजुअल हो गया। मार्केट का क्या करें, चलो मार्केट का भी देख लो, आप दोनों तरीके से बना लो। एक 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 ये सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई, राइट, यूनिट्स में, ठीक है जी। और हालांकि इसमें देखो मार्केट में तो ज़्यादा लिया हुआ है तो और बढ़ा लो 50, 60 एंड 70। मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि क्या डिफरेंस है। 1, 2, 3 एंड 4 ये प्राइस लिया आपने रुपीस पर यूनिट में। तो देखो इंडिविजुअल और उसमें क्या डिफरेंस है। एक बार तो ए का बनाओ, केवल अलग अलग बनाओ। ए का तो ए का है 1 पे 10, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40। ये तो ए सप्लाई कर्व है, ठीक है, सप्लाई कर्व ए का। अब बनाओ जी बी का। 1 पे 0 यानी जो प्राइस 1 है ना, 0 सप्लाई करता है कौन, बी फर्म है, तो 0 तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे 1 पे 0 को ये दिखाता है, ये पॉइंट प्राइस 1 वो 0, ठीक है। उसके बाद 2 पे 10, 2 पे 10 यानी 2 और 10 यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे भी, ध्यान रखना इस वाले पॉइंट पे। 3 पे 20 यूनिट से सप्लाई करता है वो, 3 पे 20, 3 और 20 इधर इंटरसेक्ट करेंगे, रिमेंबर। उसके बाद है जी 4 पे 30, 4 पे ये 30 ही करता है, 4 और 30 यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब इन पॉइंट्स को मिला के ये कर्व बना दी, S1 नेम दे दो सप्लाई कर्व। ये तो बी फर्म का था, ये ए फर्म का आपके सामने भी बनाया। अब दोनों का मिलके जो दोनों कितनी, अगर बात करें दोनों फर्म की मिलके कितनी सप्लाई करती हैं, वो कितनी यूनिट सेल करने की रेडी है, तो वो है 1 पे 10 यानी ये वाला पॉइंट दोनों का मिलके, 2 पे 30, 2 और 30, 2 और 30 ध्यान रखना इधर इंटरसेक्ट करेंगे भाई इस वाले पॉइंट पे, 2 और 30 देख लेना, 2 एंड 30। 3 पे 50, 3 पे 50, 3 पे 50, 3 पे 50, ठीक है। और 4 पे 70, 70 और 4 यानी 4 पे 70, ये लो जी एक जेबी सप्लाई कर्व है,
S2 नेम दे दो थोड़ी देर के लिए। तो हमने देखा डिफरेंस क्या है, तो वैसे तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, हर कर्व हमारा सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ गया ऐसे, ये तो जाएगा ही। सप्लाई कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी जो विशेषता है ऊपर के जाने की तो होती है, इट स्लोप्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ तो जाता ही है। फिर क्या डिफरेंस हुआ, डिफरेंस हुआ इनका, ये तो नीचे की तरफ ऐसे लेवल है इसका थोड़ा ऊपर, इसका ऐसे है, ठीक है। तो फ्लैटरनेस और इनकी स्टीपरनेस, कितना फ्लैट है कितना स्टीप है, उनमें डिफरेंस होता है। हालांकि वो भी हमारा अभी कंसर्न नहीं है इस पहली वीडियो में, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये मानो आप अभी अगर आपने कर्व के ऊपर लिख दिया इंडिविजुअल, तो हम ये इंफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे कि भाई जो 30 यूनिट्स की डिमांड है ना किसी एक फर्म, 30 यूनिट्स की जो सप्लाई है वो एक फर्म ने दी है 3 पे। अगर इसी कर्व के ऊपर लिख दें हम, इसी ग्राफ में ये जो हमारा कर्व है SS, इसके ऊपर लिख दें मार्केट सप्लाई कर्व, तो तब इसी कर्व से ये इंफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे 30 यूनिट्स की सप्लाई की जाती है बाई 2 और मोर देन 2, हमें नहीं पता कितनी फर्म है, एट प्राइस 3, तब ये इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई में। मार्केट बनाएंगे जब टेबल से बनानी है तब तो इसको लेकर दिखा देंगे, ये वाला कर्व बनेगा केवल S2 वाला, और जब इंडिविजुअल है तो भाई इंडिविजुअल में तो आपको अलग अलग बना दिए, एक आ तो अलग बनाएंगे फिर A B का। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व में जो डिफरेंस होता है वो आपको बता दिया, ठीक है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर है थ्योरी ऑफ सप्लाई से, तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।